अब पाकिस्तान को तो हमारी सेनाओं ने उसकी औकात दिखा दी, लेकिन अब भारत के लोग उन देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की, आतंकवाद का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। इसलिए अब देश इन दोनों मुल्कों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखा रहा है। टर्की हमारे देश में फ्रूट्स, सूखे मेवों और मार्बल जैसी तमाम चीजों का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब हमारे देश के व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्यापारियों से टर्की के प्रोडक्ट्स न खरीदने की अपील की है। सोशल मीडिया में हैशटैग बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। आज मुंबई में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई एयरपोर्ट पर जाकर टर्की की कंपनी सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मांग की। यह कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर 70% एयरलाइंस के लिए ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग का काम करती है। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के ऑफिशियल से मिलकर उन्हें मेमोरेंडम दिया, मांग की टर्की की इस कंपनी को 10 दिन में एयरपोर्ट से हटाया जाए। मुरजी पटेल ने कहा कि टर्की भारत से कमाता है और पाकिस्तान को खिलाता है, यह नहीं चलेगा। अगर 10 दिन के अंदर कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेटा तो शिव सैनिक उससे अपने तरीके से निपटेंगे। हमारी मीटिंग यही हुई है कि जो कंपनी है वो अपने खिलाफ उनका देश पाकिस्तान को मदद कर रहा है और भारत में मुंबई में पैसा कमाकर हमारे विरुद्ध में पैसा खर्चा कर रहा है। इसके लिए आज हमारे नेता एकनाथ राव शिंदे जी के नेतृत्व में हमने मोर्चा लिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी को हमने ताकीद दी है कि 10 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो 10,000 लोगों का मोर्चा हम एयरपोर्ट में लाएंगे और कंपनी को यहां से भगा के रहेंगे। टर्की, जिसका नया नाम तुर्की है, उसकी इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर का बड़ा रोल है। हर साल ऑन एन एवरेज 3 लाख भारतीय टूरिस्ट टर्की जाते हैं। इससे टर्की को करीब 3,000 करोड़ की कमाई होती है। लेकिन अब हमारी टूरिज्म कंपनियां, ट्रैवल ऑपरेटर्स टर्की की बुकिंग लेना बंद कर चुके हैं। जो बुकिंग हुई थी वो कैंसिल की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में टर्की और अजरबैजान की बुकिंग में 60% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि इस दौरान इन दोनों देशों की यात्रा के लिए कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गया। अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान की ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी, जिसमें टर्की और अजरबैजान ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान की साइड देंगे, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया था, वी वर द फर्स्ट वन टू डिसाइड कि हम एक ट्रैवल कॉशनरी डालेंगे। कोई भी आदमी टर्की या फिर अजरबैजान जा रहा है तो वो 2 बार सोच के जाए, बहुत जरूरत है तभी जाए। और उसका भी रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों का हॉल्ट होता है। जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए भी टर्की ड्रीम डेस्टिनेशन है। इस्तांबुल और टर्की के दूसरे शहरों में हमारी बहुत सी फिल्में शूट की गई हैं। लेकिन अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से तुर्की का बॉयकॉट करने की अपील की है। फेडरेशन के प्रेसिडेंट फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को तुर्की के रुख से बहुत चोट पहुंची है। जो देश के दुश्मन का दोस्त है, भारत की फिल्म इंडस्ट्री उसके साथ नहीं है। इस अपील का असर दिखाई दिया। गदर और गदर 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर अनिल शर्मा अपनी अगली फिल्म टर्की में शूट करने वाले थे। स्क्रिप्ट तैयार थी, लेकिन अब बदले हालात में उन्होंने टर्की में अपनी फिल्म शूट न करने का फैसला किया। मेरा मन, टर्की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। पिछले दिनों टर्की के बहुत सीरियल भी देखे तो टर्की से एक लगाव सा भी था, तो मन था टर्की में शूट करने का। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब एज ए डायरेक्टर कितना भी मन हो, लेकिन आप भारत में रहते हैं तो भारत के मित्र के साथ आप मित्र हैं और भारत का जो मित्र नहीं है उसके साथ मित्र नहीं है। इसलिए फिलहाल तो मैं नहीं सोच। कौन सी फिल्म के लिए प्लान कर रहे थे सर आप? वो अभी स्क्रिप्ट चल रही थी तो उसमें टर्की इन्वॉल्व हम कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे, कुछ और कर देंगे। भारत ने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच तुर्की से करीब 25,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए। इसमें मार्बल, एप्पल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, सीमेंट, मिनरल ऑयल, केमिकल्स, मोती, आयरन और स्टील शामिल है। टर्की में भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2,000 करोड़ रुपए का है।
भारत में यूं तो टर्की से कई फ्रूट्स आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड टर्किश एप्पल की रहती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद फल कारोबारियों ने टर्की के फ्रूट्स का बॉयकॉट करने का फैसला किया। गाजियाबाद की फल मंडी में फलों के होलसेलर कारोबारियों ने कहा, जो ऑर्डर दिए जा चुके हैं वो तो वापस नहीं हो सकते, लेकिन भविष्य में टर्की के सेब और बाकी फ्रूट्स भारत में नहीं आएंगे। बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। काफ़ी माल आता था जी, ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में, इसलिए वहाँ का सब बायकॉट कर दिया है। बिल्कुल नहीं मंगाएंगे जी, बिल्कुल बायकॉट। तुर्की के सारे फलों का जो भी प्रोडक्ट है सबका। पाकिस्तान का सपोर्ट करा है तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का, और 2-4 चीजें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है, तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है, और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे। कारोबारी कोई भी हो, भावनाएं सबकी एक हैं। ड्राई फ्रूट्स एसोसिएशन ने भी टर्की का बॉयकॉट करने का ऐलान किया। टर्की से हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए के हेजलनट, खसखस, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट होते हैं। पुणे के ड्राई फ्रूट कारोबारियों ने कहा, अब टर्की के ड्राई फ्रूट नहीं बेचेंगे। ग्राहकों को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टर्की को अरबों का नुकसान होगा। कारोबारियों ने कहा कि भारत का कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है और अब इस मार्केट में हर साल करीब 10,000 करोड़ के टर्किश प्रोडक्ट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें। पूना के हिसाब से देखा जाए तो इसका महीने का 100 से 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा टर्की से, और महाराष्ट्र के हिसाब से तकरीबन 1000 से 2000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंपोर्टर्स पूरे महाराष्ट्र भर में हैं, और भारत देश का हिसाब किया जाए तो 10 से 20 हजार करोड़ का कम से कम इसका इंपोर्ट टर्की से होता है। लेकिन अगर ये पूरा बहिष्कार किया जाएगा तो टर्की की एक बहुत बड़ी कमर टूटेगी, इससे उनका बहुत आर्थिक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। टर्की को टर्की का अगर बहिष्कार होता है भारत की तरफ से, तो उनकी 50% कमर आर्थिक नुकसान काफी बड़ी मात्रा में होगा। अननेसेसरी बीच में आया, अननेसेसरी वो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले या कुछ महीनों ही पहले जब वहाँ तकलीफ हुआ था, जब वहाँ भूकंप आया था, तो सबसे पहले मोदी जी और भारतवासियों ने वहाँ पर डॉक्टर भेजे, नर्स भेजे, पर फिर भी वो गद्दारी दिखा रहा है और दुश्मनी निभा रहा है। तो हम एज अ कस्टमर या जो भी लोग हैं, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रोडक्ट जो भी आते हैं वहाँ से टर्की से, उसका पूरी तरह से 100% बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट इज द ओनली वन थिंग। टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूँ। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे देश के साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। टर्की को तो 100% इम्पैक्ट आएगा इन चीजों का। टर्की की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा जब इंडिया उसका निषेध करेगा। आज इंडिया 1 करोड़ चाहे 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या का देश है। जितना इंपोर्ट इंडिया करता है कोई भी कंट्री करता नहीं है। अगर हमको वो लोग चैलेंज करते हैं किसी चीज के लिए, तो चैलेंज उनको रिवर्स बैक करना ही पड़ेगा। ये चैलेंज टर्की को महंगा पड़ेगा। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट उदयपुर के व्यापारियों ने भी तय किया कि अब वो टर्की से मार्बल नहीं मंगवाएंगे। भारत टर्की से हर साल करीब 14 लाख टन मार्बल इंपोर्ट करता है। हर साल सिर्फ उदयपुर से ही टर्की का 5,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। लेकिन अब उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तय किया, न टर्की को मार्बल इंपोर्ट का ऑर्डर देंगे, न टर्की का मार्बल बेचेंगे। ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो हमारे मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने हमने निर्णय लिया कि जो टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है, जो टोटल इंपोर्ट का करीब 18 लाख टन का जो इंपोर्ट पूरे भारत में होता है पूरे साल भर का, उसमें 70% टर्की से हो रहा है। तो उसका हमने तुरंत कार्रवाई से
आयात पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है स्वेच्छा से। इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। भारत के लोगों ने पिछले साल टूरिज्म के जरिए टर्की और अजरबैजान को 4,000 करोड़ रुपए दिए। वहां के होटल्स, वहां की एयरलाइंस, वहां के शॉपिंग सेंटर्स, सबको फायदा पहुंचाया। टर्की और अजरबैजान की इकोनॉमी को बूस्ट दिया, वहां के लोगों को जॉब्स मिले। लेकिन पहलगाम के हमले के बाद ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, आतंकवाद की फैक्ट्री को माल सप्लाई कर रहे थे। क्या हमें इन देशों का बॉयकॉट करना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए। ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चल सकते, टूरिज्म और टेरर साथ साथ नहीं चल सकते। मेरे अपने एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेशन अगले महीने टर्की में था। मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया था। हम लोग 5 दिन टर्की में रहने वाले थे। पहलगाम की घटना के बाद वैसे ही कहीं जाने का मन नहीं था, और टर्की की हरकत देखकर वहां जाने को तो सवाल ही नहीं था। मैंने जैसे अपने दोस्त को दुविधा बताई, उन्होंने तुरंत सारी बुकिंग कैंसिल कर दी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब तक टर्की और अजरबैजान पाकिस्तान का साथ देंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, और सबको यही करना चाहिए।